हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका अपना दीपक वत्स। अभी हाल ही में 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आए हैं। तो जो भी बच्चे इसमें पास हुए हैं उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जो बच्चे पास नहीं कर पाए हैं या कंपार्टमेंट या फेल हुए, कुछ भी हो, उनको भी मैं आप ये कहना चाहूँगा कि अगर आप नहीं पास हो पाए तो कोई बात नहीं। शायद आप अब अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए थे। आपको अच्छे से तैयारी करनी है और अगली बार आपका जब भी एग्ज़ाम है उसको अच्छे से क्लियर करें और इस फेलियर से कुछ सीखें। क्योंकि अगर आप इस फेलियर से भी कुछ नहीं सीख पाएंगे तो शायद लाइफ में ऐसे बहुत बड़े फेलियर्स अभी आपको शायद देखने हैं, तो उनसे आप कैसे लड़ पाएंगे। एनीवेज, जो लोग पास हुए हैं, जो लोग बहुत परेशान हैं, स्पेशली खासकर 12वीं पास करने वाले बच्चे, उनके लिए भी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम आगे क्या करें। चाहे वो कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, जिन्होंने सोच लिया था 10th के बाद ही कि मुझे कॉमर्स लेनी है, मुझे सीए बनना है, मुझे सीएस करनी है। जिन्होंने 12वीं के बाद ये सोचा हुआ मुझे एलएलबी करनी है। जिन्होंने आर्ट्स ली थी उन्होंने सोचा था कुछ भी मुझे आर्ट्स रिलेटेड ही कुछ अपने फील्ड में जाना है। तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं कि उनके लिए सारी चीज़ें उनके सामने पहले से ही क्लियर हैं। बट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिन्हें ये नहीं पता कि हमें करना क्या है। हमें करना क्या है आगे, 12वीं के बाद हमें क्या करना है। अभी 11वीं 12वीं तो उन्होंने पास कर ली, किसी भी स्ट्रीम से करी हो, चाहे कॉमर्स साइंस आर्ट्स किसी से भी की हो। बट अभी आगे उन्हें बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न उनके लिए सामने पैदा हो गई है कि अब हमें करना क्या है। और ये रियल में बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है, बहुत बड़ी परेशानी भी है। लेकिन ये परेशानी जो है, इसका समाधान सिर्फ और सिर्फ आप निकाल सकते हैं, या फिर आपके परिजन निकाल सकते हैं। आपके फादर, आपके मदर या आपके रिलेटिव्स, कहीं ना कहीं उनसे कंसल्ट करके आप किसी ना किसी सॉल्यूशन पे ज़रूर पहुंचेंगे। अब आपको करना क्या है, आइए जानते हैं। दो चीज़ें होती हैं। एक तो एक बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, हमेशा अव्वल रहे, हमेशा क्लास में पोजीशन लाए, डिवीज़न भी अच्छी आई, पोजीशन भी अच्छी आई और पढ़ाई में काफ़ी अच्छे हैं। एक दूसरे तरीके के बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं हैं, एवरेज हैं, ठीक है। और एवरेज तो वो पढ़ाई में है, लेकिन स्पोर्ट्स में या अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ही अच्छा वो प्रदर्शन करते हैं या पार्टिसिपेशन करते हैं। तो बेसिकली किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए? पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना चाहिए, स्पोर्ट्स पे ध्यान देना चाहिए? किस किस चीज़ पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? तो ये 12वीं के बाद हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले तो जैसे तैसे बच्चे 12वीं कर लेते हैं, उसके बाद उनके सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज हो जाता है कि अब हमें करना क्या। तो आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ हेल्प मिलेगी मेरी वीडियो से। तो वही आज आपसे थोड़ा सा मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ। वो और सबसे मैं आप प्रार्थना करूँगा आप सब लोगों से, अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो ज़रूर अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अपने फादर मदर सिस्टर, जिसको भी, अपने बड़े भाई बहन जो भी हैं, सबको ज़रूर एक बार शेयर करें। क्योंकि ये बात सिर्फ आपके लिए नहीं, ये बात उनके लिए भी है। देखिए दोस्तों, अगर आपका मन है पढ़ाई में, आप अकाउंट्स में बहुत बहुत अच्छे हैं, आपका मैथ्स में बहुत अच्छा मन है, या फिर आप साइंस में बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, या कोई और सब्जेक्ट, हिंदी ले लीजिए, हिंदी में भी काफ़ी लोग बहुत रुचि दिखाते हैं, कोई संस्कृत में बहुत ज़्यादा रुचि दिखाता है। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं आप उसी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करके आगे अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि आपको मैथ पसंद है, तो आप मैथ्स में ही मैथ ऑनर्स कर सकते हैं। अगर आपके 12th में अच्छे मार्क्स है तो आपको मैथ ऑनर्स में एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। इंग्लिश आपकी अच्छी तो आपको इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन मिल सकता है। या फिर आपके नंबर बहुत कम है तो भी आप मत घबराइए, आपको कॉलेज में, रेगुलर कॉलेज में एडमिशन मिले ना मिले, आप अपने काम को अपना पैशन बनाइए, ठीक है। अपने काम को पैशन बनाना आज बहुत बहुत आसान हो गया है, लेकिन जब तक आपके अंदर पैशन नहीं होगा तब तक आप कुछ आगे ज़िंदगी में नहीं कर पाएंगे। आप पढ़ाई में बढ़िया हैं, आपने कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लिया, आप पढ़ने लगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको सफलता भी मिली उसमें और आप उसी के बेसिस पे जॉब भी कर रहे हो, या फिर
कोई ऐसा काम था कि आपने डिग्री तो ले ली बट आगे आपका मन है बिजनेस करने का या किसी और फील्ड में जाने का, और वो आपके लिए दिख रहा है ईजी है, आप वहाँ पे चले गए, वहाँ पे अपने सक्सेस मिली आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे 12th के बाद ना सबसे बड़ा डिसीजन हमें यही लेना होता है कि हमें जाना कहाँ है, और सबसे ज़्यादा लोग इसी चीज़ में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आपको जाना कहाँ है ये चीज़ आपको सोचनी है। तो सबसे पहले आपको खुद को टटोलना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है, पढ़ाई में इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप उसमें जाइए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी चीज़ में इंटरेस्ट तो है आपका बट उसके अंदर कोई आपका स्कोप नहीं है, कुछ फ्यूचर नहीं है, तो वो चीज़ भी करनी बेकार है। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि अगर आपके अंदर पैशन है, आपके अंदर जज्बा है ना, और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो जिस चीज़ में स्कोप नहीं है ना उसमें भी आप स्कोप बना सकते हैं। उस चीज़ को, जो भी आपका मन है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी आपकी रुचि है, उसको अपने पेरेंट्स को बताइए, अपने भाई बहनों को बताइए, उनके साथ डिस्कस कीजिए कि मैं स्पोर्ट्स में अगर मैं जाना चाहता हूँ तो मेरा इसी में मन है और मैं इसमें कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा, ठीक है। या आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने 12th पास कर लिया और सीधा आप बिजनेसमैन बन गए, नहीं। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो आप पहले पढ़ाई भी अच्छे से कीजिए, आप बीबीए करो, एमबीए करो, कैट का एग्ज़ाम पास करो, काफ़ी सारे और भी कॉलेजेस और एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, मैनेजमेंट कैसे सीखना है, बिजनेस के अंदर क्या क्या आपको आना चाहिए। तो डिपेंड करता है सिर्फ आपके ऊपर। सबसे पहले प्राइमरी आपको खुद को देखना है कि आपको पसंद क्या है, क्योंकि जो चीज़ आपको पसंद है अगर आप उसी पे ही काम करते हैं, उसी को अपना करियर बनाते हैं ना, तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं होता, उससे बढ़िया रियल में कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे बात पैसे की नहीं कर रहा मैं, बात बड़े बनने की नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक सफल इंसान बनने की। और एक सफल इंसान वो नहीं होता है जिसके पास पैसा है, एक सफल इंसान वो नहीं होता है जिसके पास लंबी लंबी गाड़ियाँ हैं। एक सफल इंसान वो होता है जिसने अपना एक मोटिव रखा, एक गोल रखा और उसने उसे अचीव किया, वो होता है सफल इंसान। तो आपको अगर सफल इंसान बनना है तो सबसे पहले आपको खुद को टटोलना पड़ेगा। खुद को टटोलने के बाद आपको अपना एक टारगेट बनाना पड़ेगा और उसको आपको अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आप पढ़ाई में चाहें तो पढ़ाई के अंदर अपना करियर बना सकते हैं। साइंस वाले स्टूडेंट से कोई डॉक्टर बनना चाहता है, बिल्कुल आप डॉक्टर बनिए, ठीक है। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनिए। आप टीचर बनना चाहते हैं तो टीचिंग वाले कोर्सेज कीजिए। जो भी काम आप करना चाहते हैं, आप स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स का कोई आप कोर्स कीजिए या फिर स्पोर्ट्स की आप ट्रेनिंग लीजिए। जो भी आप काम करना चाहते हैं अभी अपना मन बना लो, अभी आपके पास टाइम है। ये तो टाइम ऐसा चल रहा है कि अभी आपके पास सोचने के लिए भी काफ़ी टाइम है, कि लॉकडाउन चल रहा है, अभी कुछ खास हो भी नहीं रहा है बाहर। तो जहाँ पे भी आपको जो भी सोचना है, जो भी करना है, उसको अभी अपना मन बना लो, अच्छे से सोच लो कि मेरा इसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। ज़बरदस्ती अपने आप को किसी चीज़ में धकेलने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। और ये वीडियो मैं उन पेरेंट्स के लिए भी बना रहा हूँ जो पेरेंट्स ज़बरदस्ती अपने बच्चों को किसी ना किसी ऐसे कोर्स में या ऐसे पढ़ाई में या कुछ ऐसी एक्टिविटी में डाल देते हैं जो बच्चे का मन नहीं होता, और एंड में आके उसे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है जो उसका मन नहीं चाहता। लाइक किसी को माइंड है बिजनेस का, लेकिन उसे ज़बरदस्ती कुछ ऐसा छोटा मोटा कोई कोर्स करा के बेटा तुझे जॉब ही करनी है। किसी का मन है जॉब का, लेकिन ज़बरदस्ती उसे अपना कोई दुकान थी पिताजी की, अपनी दुकानें बिठा देनी, तुझे दुकान ही चलानी है। तो कुछ भी ऐसा मत करो, ना तो पेरेंट्स और ना बच्चे, कुछ भी ऐसा मत करो कि जो आपके मन के मुताबिक ना हो। मन के मुताबिक सही होना चाहिए, गलत कदम नहीं उठाने। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डॉन बन जाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बदमाश बन जाओ। जो काम करना है आपको अच्छा करना है, अपने आगे स्कोप देखना, अपना फ्यूचर देखना, अपना करियर देखना है कि आगे इसमें मुझे ग्रोथ करनी है, ठीक है। तो
तो सबसे पहले आप अपना करियर अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो इस बेसिस पे करो कि आपको क्या करना है। लाइक मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरा गोल पहले से सेट है कि मुझे बिजनेसमैन ही बनना था और बनना है, तो मैंने हमेशा उसी के हिसाब से ही तैयारी करी, पढ़ाई करी, हर चीज़ उसके हिसाब से मैंने किया। ऐसा नहीं है कि मैं 10वीं और 12वीं पास करने के बाद सोचने लगा कि यार हाँ ठीक है मैं बिजनेस में जाना चाहता हूँ तो मैं पढ़ाई छोड़ दूँ, नहीं। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी, ग्रेजुएशन की, और अपनी सीए की पढ़ाई करी, और अब मेरे पास अपनी फ्रीडम है कि मैं कोई भी बिजनेस करना चाहता हूँ या जॉब करना चाहता हूँ, मेरे हाथ में। तो पहले हमें कहीं ना कहीं एक लेवल अचीव करनी पड़ती है। अगर आपके पास कुछ लेवल नहीं है, कहीं पे भी आप कोई टारगेट नहीं है, आपने आज 12वीं पास करने के बाद 4-5 साल 6 साल ऐसे ही बिता दिए मस्ती में, तो आगे आपके लिए परेशानियां बहुत सारी पैदा हो जाएंगी। तो दोस्तों, आप जो भी करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, उसको बहुत अच्छे से करो। आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आजकल डिजिटली तो इतना ज़्यादा ग्रोथ हो रही है कि आप डिजिटल में भी कहीं ना कहीं अपना करियर बना सकते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, आप कोई यूट्यूबर भी बन सकते हैं आप। लेकिन यूट्यूबर आप तब बनेंगे जब आप लोगों को कुछ सिखा सकें, लोगों के साथ कुछ अच्छी चीज़ें शेयर कर सकें। अच्छा सफल यूट्यूबर तभी एक बनता है जब आप कुछ अच्छी चीज़ें कर सकें, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं। ऑनलाइन कोर्सेज काफ़ी सारे आजकल अवेलेबल हैं मार्केट्स में। कोई सॉफ्टवेयर, कोई ऐप डेवलपर बन सकते हो आप, कोई वेब डेवलपर बन सकते हो, ठीक है। तो हर चीज़ के लिए पढ़ना ज़रूरी है। पहले आप पढ़ाई को अच्छे से पहले करो, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करो, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे करो, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और सबसे पहले एक चीज़ बस आपको ध्यान रखनी है कि अपना पैशन ख़त्म नहीं होने देना है। बस जो आपके अंदर जोश है उसको ख़त्म नहीं होने देना है। और जो भी आपका करियर है ना, वो आपको पैशन होना चाहिए। ये ज़बरदस्ती ऐसा आपको कभी फील ना हो कि मेरे ऊपर यार ये थोप दिया है। आपका जो भी करियर है वो आपका पैशन होना चाहिए, और उसको अच्छे से आपको निभाना है, अच्छे से सीखना है, अच्छे से करना है, ताकि कल अगर आप अपने छोटे भाई बहनों को या किसी रिलेटिव को या किसी फ्रेंड को बताओ ना, तो वो आपकी बात समझें, और उन्हें ये भी समझ में आए कि आप एक अच्छा काम कर रहे थे और उन्हें भी आपने अच्छा बनाने की प्रेरणा मिले आपसे। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने पैशन को बिल्कुल मत छोड़ें, खुद को टटोलें, खुद को टाइम दें। उसके बाद सफलता ज़रूर आपके कदम चूमेगी, लेकिन मेहनत, ईमानदारी, हार्डवर्क, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इनके बिना कुछ भी नहीं होगा। आज प्रॉब्लम्स बहुत सारी आएंगी, लेकिन कल को सफलता भी इन्हीं से ही मिलेगी, इन्हीं से ही मिलेगी सफलता। तो इन चीज़ों को कभी मत छोड़ना। रास्ते में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे मुसीबतें हैं, सबका सामना करते चलना है और हमें सफल बनना है। यही इसी उद्देश्य के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।